Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज बताऊंगी, देन आपके पर्सन की। तो यहाँ पर अगर आप अपनी एनर्जी से रेजोनेट करते हो, रिलेट करते हो कि ऐसे मेरी एनर्जी है, तो आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट एनर्जी, लेट नाइट थॉट्स क्या है, प्लीज़ बताएं, गाइड करें। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है न्यू बिगिनिंग का कार्ड। नाइस। फ्रीडम, मेटामॉर्फोसिस, मेजर चेंजेस एंड रीचिंग आउट। क्या बात है। रिकॉन्सिलेशन को बहुत सारे कार्ड साइन करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स प्लीज़। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। यहाँ पर है ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, एंड यहाँ पर है वर्क ऑन योर कनेक्शन, कमिटेड रिलेशनशिप, सेकेंड चांस, एंड यहाँ पर है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ओके, चलिए वेट गाइस। हाँ ओके, तो यहाँ पर साइन और डेट मंथ्स तो नहीं है इन कार्ड्स में, लेकिन मैं यहाँ से जब निकालूंगी ना तो उसमें ज़रूर देख के बताऊंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप ही की एनर्जी देखेंगे। गिव मी फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, वर्क ऑन योर कनेक्शन, कमिटेड रिलेशनशिप, सेकेंड चांस, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है आपकी तरफ से जो मुझे साइन दिखते हुए कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, और डेट ऑफ बर्थ जो दिखाई देती है 1, 12, 7, 1 एंड 15, एंड जो बर्थ मंथ दिखाई देते हैं वो है जनवरी, दिसंबर, जुलाई और जून। ठीक है, एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1/1 हो, मतलब 1 जनवरी। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख भी रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ आपकी एनर्जीज में। हो सकता है कि राइट नाउ आपकी लाइफ में कोई और पर्सन की एंट्री हुई हो, किसी पर्सन ने हो सकता है आपके सामने प्रपोजल रखा हो, कोई पर्सन है जिसने अपने दिल की बात आपके सामने रखी हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आई फील कि कोई पर्सन है आपकी ज़िंदगी में। ये इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई न्यू पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आप लाइक किसी न्यू पर्सन का प्रपोजल आया है, या आपको ऐसा लगने लगा है कि कोई है जो मुझे पसंद करता है, एंड लाइक दिस कि आपको किसी की एनर्जीज, किसी की फीलिंग्स का पता चला है। देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है शायद हो सकता है आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, आप उससे मिले भी हो या फिर मिलने की कोई प्लानिंग कर रहे हो। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है कि कोई पर्सन तो है, ठीक है, जिसको हो सकता है आप डेट कर रहे हो या फिर आप मिलने का सोच रहे हो जस्ट कैजुअली, अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट उस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को डेफिनेटली एक्सप्रेस किया। एक अप्रोच है उनकी तरफ से, एक इमोशनल अप्रोच, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि शायद हाल फिलहाल आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है। ओके, दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है
अगर मैं इस पर्सन को लेकर के बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये पर्सन एफर्ट ले, आपके मन में कहीं ना कहीं है, आप ना इस पर्सन को एक और चांस देने के लिए रेडी हो। आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उस पर्सन को आप एक और चांस देने के लिए रेडी हो कि अगर ये सुधर जाए या अगर ये अपने अंदर बदलाव लेकर के आ जाए, तो आई फील आप में से कुछ लोग जैसे कि इनको एक चांस देने के लिए रेडी हो कि ठीक है मैं इसको एक और चांस दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए आई फील रेडी हो। आप कहीं ना कहीं आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो आप अंदर से चाहते हो ना, आपका जो सबकॉन्शियसली आपका जो चाहना है स्ट्रांगली, वो है कि ये पर्सन को ना वो फीलिंग्स आए जो आपने कभी किसी टाइम फील की थी, उनके साथ एक बंधन, उनको ना छोड़ पाना और बार बार उनकी तरफ एक खिंचाव महसूस करना, उनके बिना ऐसा लगना कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप चाहते हो ये पर्सन भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इस पर्सन को मेरे से हो, या उतना ही स्ट्रांगली ये पर्सन आए तो मेरी लाइफ में आए। आप कहीं ना कहीं ये भी चाहते हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, उसके पीछे रीज़न था कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत थे। तो आपका ऐसा भी है कि ये पर्सन को मतलब वो फील होना चाहिए जो मैंने फील किया। डिफरेंसेस तो डेफिनेटली थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अगर वो काम नहीं करते या फिर वो एफर्ट नहीं लेते तो कुछ होता नहीं इस रिश्ते में। बहुत हद तक के चांसेस थे, अगर वो पर्सन एफर्ट लेता, कोशिश करता, तो शायद इस रिश्ते में वो थी बात की हो जाता। शायद डिफरेंसेस के बावजूद भी चीज़ें वर्क कर जाती इस कनेक्शन में, ऐसा कहीं ना कहीं आपको लगता था। लेकिन इस पर्सन की तरफ से उतने एफर्ट्स आपको दिखे नहीं। आप इनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप ही चाहते थे, आपको ऐसे ही किसी के साथ टाइम पास नहीं करना था। और अभी भी आपकी लाइफ में ऐसा है कि मुझे किसी के साथ टाइम पास नहीं करना, अगर कोई पर्सन हो तो कमिटेड रिलेशनशिप के साथ हो। तो यहाँ पर आप चाहते हो कि ये पर्सन आए, एक बार तो आपकी ज़िंदगी में आए, आप ये स्ट्रांगली चाहते हो, जो कि आपकी एनर्जी में दिख रहा है। आप इनको सेकेंड चांस देने के लिए भी रेडी हो, क्योंकि आप ही की एनर्जी में सेकेंड चांस की एनर्जी आई है। आप रेडी हो इस पर्सन को एक और मौका देने के लिए, आप रेडी हो इस पर्सन के साथ एक बार और शुरुआत करने के लिए। लेकिन शर्त आपकी ये है कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट दे, मेरे लिए स्टैंड ले, या फिर ये भी उतना ही तड़प के मेरे पास आए जितना कि मैं इसके लिए तड़पी या तड़पा हूँ, या जितना मैं बेचैन रहा हूँ उतना ही बेचैन ये भी हो। तो कहीं ना कहीं आपके एनर्जीज में दिखाई देता है कि आपका है, आप चाहते हो कि ये आए, एक चमत्कार आप देखना चाहते हो कि ये पर्सन शायद हो सकता है कि इस पर्सन ने हमेशा ये शो किया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जाओ, तुम रहो, नहीं रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है। इस तरीके से इन्होंने हो सकता है आपको शो किया हो। सो आप, और ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक भी हो सकता है। तो आपका ऐसा है कि ये पर्सन तो एक बार ऐसे आना चाहिए ना मेरी ज़िंदगी में कि लाइक ये कहे कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, या फिर मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। ये आप चाहते हो, आप ये क्लियरली चाहते हो, ये आपकी एनर्जी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर ये आपकी एनर्जी नहीं होगी शायद। बट क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली कि हाँ ये चीज़ें हैं इस एनर्जी में है, ठीक है। तो यस, आप चाहते हो पैशनेटली आए आपकी तरफ, ये पैशनेटली आए, ये बोले कि नहीं मुझे काम करना है इस कनेक्शन में, मुझे एक और मौका दो, ये मांगे, ये स्ट्रांगली इस चीज़ को मांगे कि मुझे एक और मौका चाहिए इस रिलेशनशिप में, मुझे काम करना है इस रिलेशनशिप में। ऑलरेडी आपकी लाइफ में है जिसको आप देख रहे हो, अभी आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने उसको हाँ बोल दिया ना बोल दिया। लाइक एक होता है ना कि ठीक है प्रपोजल आया है बट आपने उसको अभी वेटिंग पे रखा है, आपने ना उसको एक्सेप्ट किया ना आपने उसको रिजेक्ट किया। आपका स्ट्रांगली है कि ये पर्सन आए आए आए, इसको आना चाहिए। तो ये एनर्जी मुझे आपकी दिखती है। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यस ये मेरी एनर्जी है, मैं ऐसा चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाके देख सकते हैं, या फिर जो मैं कल वीडियो डालूँ आप वो देख सकते हैं। बट अभी मैं यहाँ पर ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। सो अगर आपसे रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ आप आगे कंटिन्यू कीजिए। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है आप वीडियो कहीं पर स्किप कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हो आप देख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इस एनर्जी से रिलेट कर पा रहे हो, रेजोनेट कर पा रहे हो, तो इस रीडिंग को क्लेम
ज़रूर से करें, ठीक है। चलिए अब आपके पर्सन का भी देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनका क्या हाल है, क्योंकि उनकी एनर्जी में भी मुझे काफ़ी चीज़ें चेंज दिख रही हैं। मेजर चेंज का कार्ड है, मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है। लेट्स सी, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्रीडम को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मेजर चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओहो हो, रीचिंग आउट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। वाह क्या बात है। ठीक है, आपकी पर्सन की तरफ से जो साइन मुझे दिखाई देते वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 7, 9, 20, 10 और 19 नज़र आते हैं। और अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो जुलाई, सितंबर, फरवरी, अक्टूबर और यस बहुत स्ट्रांगली मुझे अक्टूबर दिखाई दे रहा है। हो सकता है 10 अक्टूबर उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, क्योंकि उसके काफ़ी हद तक चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अभी अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ की, तो बहुत मुझे लग रहा है इस पर्सन ने झूठ बोला, इस पर्सन ने मैनिपुलेट किया है। और मौका परस्त लोग होते हैं ना, जिनको मौका मिलता है फ़ायदा उठाते हैं, उस टाइप के भी पर्सन रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ये इनकी एनर्जी रही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं और इन्होंने ये चीज़ें की हैं। पीठ में खंजर घोंपने वाला काम इन्होंने किया है। आपके पर्सन आपसे न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, क्योंकि न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे आकर के बात करने की। उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने आपको इतना ज़्यादा झूठ बोला है ना, कि वो पर्सन ना समझ नहीं पा रहा कि अभी आपको फेस कैसे करे, या आपको किस मुंह से बोले कि मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो बिल्कुल उनको एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपने किए पर। तो नई शुरुआत तो करना चाहते क्योंकि न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, बट एक शर्मिंदगी डेफिनेटली उनको महसूस हो रही है। सेकंड, फ्रीडम की एनर्जी है यहाँ पर विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे, आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे तो आप इनकी ज़िंदगी से चले जाओ। ये आपको देखना नहीं चाह रहे थे, और आपको ना मतलब आपका कॉल मैसेज, आपकी प्रेजेंस उनको बहुत इरिटेट कर रही थी। आपका कॉल मैसेज, अरे ये क्यों कर रही है मुझे कॉल, अरे ये मुझे क्यों कर रहा है कॉल, लाइक दिस एनर्जी थी इनकी, मुंह बनाना आपके कॉल मैसेजेस को देख के। बट अभी ये फ्रीडम इन्हीं को भारी पड़ रही है, बिकॉज अभी ये बहुत पछता रहे हैं, बिकॉज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है वहाँ पर। इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ये आपको याद करते हैं, आपको लेकर के ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो है ये सोच रहे हैं कि मैंने क्यों वो फ्रीडम चाहिए थी। मतलब कि इनको ना वैसा लग रहा है कि इस फ्रीडम से अच्छा तो वहाँ बंध जाना अच्छा था। ये इनको फील हो रहा है राइट नाउ, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस है, काया पलट हुई है, चेंजेस हुए हैं, बदलाव आए हैं, और वो यूनिवर्स के कारण आए हैं, क्योंकि वहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। कोई ना कोई कर्मा इस पर्सन ने डेफिनेटली फेस किया है, जिसको मैं देखना चाहूँगी, मैं देखूँगी भी। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं वो देखूँगी कि इन्होंने ऐसा क्या फेस कर लिया अपनी लाइफ में कि ये जो पर्सन है उसको अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के, और आपको इग्नोर करके, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा कर्मा मिल गया इनको, तो देखेंगे, अभी मैं क्लियर करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर है मेजर चेंज विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। मेजर चेंज पता है इस पर्सन का क्या है। इस पर्सन की आदत थी कि इसने कभी भी ना अपनी गलती नहीं मानी, इसने कभी सॉरी नहीं बोला, इस पर्सन ने कभी भी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, खुद को किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना, इसने कभी ये नहीं किया। मतलब इन्होंने ना हमेशा चीज़ों को, सिचुएशन को इस वे से क्रिएट किया कि सारा ब्लेम उठा के आप पे डाल दे कि तुम ऐसी हो या तुम ऐसे हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, हर चीज़ का ब्लेम उठा के आप पे डालना, इस तरीके से मैनिपुलेशन करना कि आपको ये फील हो कि अरे मेरी गलती थी, और आप एक गिल्ट में पूरी ज़िंदगी जीते रहो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन का ऐसा बिहेवियर रहा है। अब मेजर चेंज इसी चीज़ का है कि आज ये पर्सन हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है। आज ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कितनी हैवी है लाइफ, ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि मेरे ही कारण चीज़ें हुई हैं। तो भाई कुछ तो कर्मा इन्होंने फेस किया है,
जिसके कारण इनकी हालत ये कि कोई बंदा या कोई बंदी जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, उसको आज ये महसूस हो रहा है कि सब कुछ मेरी वजह से बिगड़ गया, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इस सब चीज़ों का। रीचिंग आउट क्यों करना चाहते हैं आपके साथ रीच आउट? बिकॉज इनको पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में। द सन है, इनको आप में एक अबंडेंस दिख रही है, आपके साथ एक अबंडेंस दिख रही है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक क्लियरिटी मिल गई है कि अगर ये किसी के साथ खुश रह सकते हैं तो वो आप हो, अगर किसी के साथ चीज़ें लॉन्ग टर्म जा सकती है तो वो आप हो, अगर किसी के साथ अबंडेंस है या सब कुछ बहुत अच्छा लाइफ में देखना है तो वो आप हो। इसीलिए आपसे रीच आउट करना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि इनको कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिल गई है कि अगर कोई रिश्ता ऐसा हो जो कि मेरे साथ निभाना चाहेगा, कोई ऐसा पर्सन जो मेरे साथ रहना चाहेगा जेन्युइनली, तो वो आप हो। तो ये एक क्लियरिटी उनको मिली है, तो उनकी आंखों की पट्टी खुली है, उनको एक क्लियरिटी मिली है। देख लेते क्या कर्मा उनको मिला है, ऐसा क्या कर्मा फेस कर लिया यूनिवर्स इस पर्सन ने कि इसके अंदर इतने चेंजेस आ गए कि अपनी गलतियों को भी मान रहा है या मान रही है। क्या चेंजेस है, ये इतना रिग्रेट कर रहे हैं, जिस पर्सन को कभी रिग्रेट नहीं होता। प्लीज़ बताएं कि ऐसा क्या हुआ इसकी लाइफ में कि उसके बाद इन्होंने ऐसा फील करना शुरू किया है, क्या हुआ है, प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, द मून है यहाँ पर, 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एंड द एम्प्रेस है यहाँ पर। हंसी इस बात पर आएगी कि इनको अगर किसी ने परेशान किया है तो वो भी एक फीमेल है। यस दो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मैं बताऊंगी। देखो यहाँ पर द मून एनर्जी है, इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, ठीक है, इनको अंधेरे में रखा गया है। 2-3 है, एक तो मुझे लग रहा है हो सकता है इनकी मदर ने इनको बहुत अंधेरे में रखा किसी चीज़ को लेकर के, और इनकी जब तक आंखें खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हो सकता है इस पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मतलब आपको भी ये चीज़ शायद पता चली होगी। आपको अगर पता है कि इनकी शादी हो चुकी है, कि हाँ दी इन्होंने जो है मुझे बताया भी नहीं और शादी कर ली, मुझे तो बाद में पता चला, अगर ऐसी कंडीशन है तो भाई शादी का मामला ऐसा था जिसमें इनको पूरा सच नहीं बताया गया, कुछ तो अंधेरे में इनको रखा गया, ठीक है, और इन्होंने अपने साथ ऐसा फील किया कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, पहला ये। दूसरा मुझे दिखाई देता है किसी फीमेल ने इनको धोखा दिया है बड़ा, इनके पैसे गए हैं उसमें, भाई इनके पैसे गए हैं। किसी फीमेल ने या तो इनका बहुत बुरी तरीके से फ़ायदा उठाया है, मतलब उस फीमेल ने देख लिया कि किस टाइप का पर्सन है और इसका किस तरीके से फ़ायदा उठाना है, तो वो देख लिया। पैसों से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है इनकी लाइफ में, किसी फीमेल ने पैसों से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, मतलब एक तरीके से ना इनको किसी अंधेरे में रखा गया पागल बना करके, और इनको लगता था अरे मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, और इनके ईगो को जो है हवा दी गई कि भाई तुम अपने ईगो में रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो। इनके ईगो की वाली बात करते गए कि इनका ईगो सेटिस्फाई वो करते गए, और फिर इनको बाद में पता चल गया मुझे चूना लग गया इनको बाद में पता चला कि हो गया भाई मेरा काम, अब कुछ नहीं बचा। तो वैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है कि इनको देखो धोखा मिला है, मतलब ऐसा वाला कि इनको अंधेरे में रखा गया, इनको कुछ पता नहीं था, इनको हवा में मतलब इनको सर पे बिठा रखा था, इनको बोल बोल के चने के झाड़ पे चढ़ा रखा था, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि इनके साथ हो क्या रहा है। साजिश रची गई है इनके खिलाफ, ठीक है, साजिश रची गई है। यस मुझे वो दिखाई देता है। ओके, तो इनका उस साजिश के कारण पैसों में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल के साथ द मून की एनर्जी है, पैसों में बड़ा हुआ है। इनका घाटा इनका पैसों में हुआ है। और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैंने बात की थी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि इस पर्सन ने शादी की और आपको बाद में पता चला कि इसने तो कर ली मुझे इंतज़ार करवा के, ठीक है, तो वहाँ भी कुछ तो कुछ इनके साथ बुराई हुआ है, मतलब इनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। द मून है ना यहाँ पर, कुछ अंधेरे में रख के इनके साथ हुआ है, मतलब इनको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। इनकी ओवर स्मार्टनेस की धज्जियाँ उड़ाई हैं किसी ने, कहने का मतलब ये है कि इनकी जो स्मार्टनेस थी, समझदारी कि मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, वो उसकी धज्जियाँ उड़ी है, कर्मा मिला है इनको। जो इंसान बहुत ओवर स्मार्ट बनता है, देखो स्मार्ट बनो, लेकिन अपनी ओवर स्मार्टनेस के कारण ना किसी की लाइफ मत खराब करो।
किसी को प्रॉब्लम मत दो, क्योंकि वो रिटर्न आता है, और रिटर्न आता है ना तो दुगना आता है। तो इन्होंने वही चीज़ की, अब इनको दुगना मिल रहा है तो दुख तो हो रहा है इस बात का इनको भाई। ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसे कुछ प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। यस, ओके। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो देखेंगे। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए प्लीज़, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। सो आपके लिए जो मैसेज है वो है 10 ऑफ कॉइन्स यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में कि आपका हक छीना जा रहा है? पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने हक के लिए नहीं बोल पाते हो, आप अपने लिए नहीं लड़ पाते हो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी हिम्मत दिखाओ और अपने हक को मांगो भाई, ठीक है? अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक को मांगो। आपको यहाँ पर थोड़ी हिम्मत दिखाने के लिए कहा जा रहा है, ओके? पहला तो मैसेज ये, जिनका हक छीना जा रहा है, ठीक है, जिनका हक उनके अपने ही छीन रहे हैं, उनको बोला जा रहा है अपने लिए फाइट करो, अपने हक के लिए फाइट करो, ठीक है। सेकंड, अगर आप अपनी फैमिली से बहुत झगड़े कर रहे हो किसी वजह से, किसी और वजह से, अपने हक के लिए नहीं, किसी और वजह से आपके बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं फैमिली के साथ, जैसे विचार नहीं मिल रहे, बातचीत तालमेल नहीं बन रहा फैमिली के साथ, वो मत करो। फैमिली के साथ रिश्ता ख़त्म कर रहे हो या दूर हो या झगड़ा हो रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि नहीं, वही आपकी स्ट्रेंथ है। सो प्लीज़ आप उन रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश करो जो बिगड़ गए हैं। जैसे आपकी अपनी मदर से बहुत टाइम से बात नहीं हुई, आपके अपने फादर से बहुत टाइम से बात नहीं हुई, आपके अपने भाई बहन से बहुत टाइम से बात नहीं, कोई झगड़ा हो गया, कोई अनबन हो गई है, नहीं, वो आपके अपने हैं, आप उनसे बात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही एनर्जी, मैंने बताया, अगर झगड़ा आपका हक के लिए हुआ है तुम फिर कुछ मत करो, लेकिन अगर ऐसा है कि ऐवी झगड़ा हो गया, विचार नहीं मिल रहे, आर्ग्यूमेंट हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप इसको सुलझा ले, बिकॉज वो आपकी स्ट्रेंथ है। उनको मत दाव पर लगाओ किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, यस। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? इस रिलेशनशिप से और इस पर्सन से रिलेटेड क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? किंग ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फिडेंट रहो, सुनो लेकिन करो अपनी, ठीक है। अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, और जो डिसीजन, जो फैसला लिया है ना, उस पर अडिग रहो। आपका डिसीजन, आपका फैसला बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ये कि जो भी आपने इस पर्सन के बारे में सोचा या जो भी डिसाइड किया है उस पर रहना, उसको बदलना मत, ठीक है। लॉजिकली सोचना, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि इमोशनल मत सोचना, लॉजिकली सोचना। जैसे कि मान लो ये पर्सन कल को आके आपके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो आपको उसकी बातें सुन के इमोशनल नहीं होना भाई, आपको लॉजिकली सोचना है और लॉजिकली ही डील करना है इस पर्सन से, ठीक है। इमोशंस में मत बहना, ओके। तो ये आपके लिए गाइडेंस है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।